सुशांत केस में सीबीआई की जांच का तीसरा दिन आज है। कई लोगों से हो सकती है पूछताछ आज। आज और तेज होगी सीबीआई जांच। रिया सिद्धार्थ पिठानी और चाबी बनाने वाले से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। फॉरेंसिक टीम ने करीब 6 घंटे तक सुशांत सिंह राजपूत के घर पर छानबीन की। कल सुशांत केस में एक्शन में सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से करीब 8 घंटे तक की पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ के बाद रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों से भागे सिद्धार्थ पिठानी। कैमरा हमारा था और भाग रहे थे पिठानी। साथ में नीरज और दीपेश ने भी चुप्पी साधे रही। सुशांत के घर पर फॉरेंसिक टीम की जांच। हर घर के कोने कोने से सबूत किए गए इकट्ठा। फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के घर के आसपास की जो फुटेज है उसको पूरी तरह से खंगाल लिया है। घर के अंदर मौजूदा फिंगरप्रिंट्स को लिया गया। सुशांत के घर में वारदात का और रिक्रिएशन। सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को साथ लेकर पहुंची थी सीबीआई की टीम। रिपब्लिक भारत पर एक और बड़ा खुलासा। यह खुलासा सुशांत की पड़ोसी ने किया है कि 13 जून की रात किचन को छोड़कर बाकी पूरे घर की लाइट को बंद किया गया। कोई पार्टी नहीं थी घर पर। सुशांत की बिल्डिंग के गार्ड से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। गार्ड की एंट्री रजिस्टर की भी जांच हो रही है। रिपब्लिक नेटवर्क ने पहले ही गार्ड से बात कर ली थी। सीबीआई ने पूछे डॉक्टर्स से भी कई सारे सवाल। सीबीआई को नहीं दे पाए डॉक्टर संतोषजनक जवाब। का कोविड टेस्ट के बिना किया गया पोस्टमार्टम। इतनी जल्दबाजी थी क्यों आखिर? सुशांत केस में एक्शन मोड में सीबीआई। 5 डॉक्टर्स का बयान दर्ज किया गया। करीब 2 घंटे अस्पताल में रही सीबीआई की टीम। गणेश, शिव कुमार, संदीप, प्रवीण के बयान दर्ज हुए हैं। विशेषज्ञ ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल। का पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सुशांत की आंख पर चोट के निशान है। रिपोर्ट में दाएं हाथ के निशान नहीं है शामिल। सुशांत केस में एम्स के चेयरमैन ने मांगी रिपोर्ट। पोस्टमार्टम विस्वा, सोनो टेप की मांग। ऑटोप्सी की ओरिजिनल फोटोग्राफ और फॉरेंसिक रिपोर्ट की वीडियोग्राफी मांगी गई है। सुशांत मामले में रिपब्लिक भारत पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल चाबी बनाने वाले ने बताया कि दरवाजा जो बंद था उसका सच क्या है। कहा ताला टूटते ही मुझको जाने के लिए बोल दिया गया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने न्याय की मुहिम के साथ दे रहे लोगों का शुक्रिया अदा किया। लिखा 101 देशों से ज्यादा के लोगों ने सुशांत के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया है। सुशांत मामले में रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा खुलासा। 5 से 7 मिनट शवगृह में मौजूद थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत के लिए अंकिता लोखंडे ने की अपील। कहा सुशांत के न्याय के लिए गणपति बप्पा से करे प्रार्थना। सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का बयान सामने आया। कहा सीबीआई सही दिशा में कर रही है जांच। उम्मीद है कि जल्द आरोपियों की होगी गिरफ्तारी। रवि किशन ने मुंबई पुलिस पर खड़े किए सवाल। कहा कई सवाल अनसुलझे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर की बनती है जवाबदेही। रिया चक्रवर्ती को लेकर केसी बोकारिया के बेटे और फिल्म प्रोड्यूसर अमित बोकारिया का बयान। का रिया को करना चाहिए सरेंडर। अब रिया का बचना मुश्किल है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पार कबूलनामे के बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान पलट गया है। डॉन की मौजूदगी को पाकिस्तान में नकारा है। प्रतिबंध की रिपोर्ट गलत बताई। आतंकी यूसुफ के पास से पुलिस ने आईडी की बरामदगी की है। फुटबॉल मैदान वाले इलाके में बम लगाने जा रहा था ये। स्पेशल सेल की डीसीपी का बयान। कहा आतंकी पिछले 5 से 6 साल से इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के टच में था। कई देशों में किया है काम। सबूतों की जांच की जा रही है। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस आतंकवादी अबू यूसुफ को उसके गांव लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। बीती रात एनकाउंटर में पकड़ा गया था यह आतंकवादी। ग्रेटर नोएडा परी चौक के आसपास पुलिस का अलर्ट है। गाड़ियों की बारीकियों से जांच चेकिंग की जा रही है। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने हथियारों की बरामदगी की। AK-47, 4 पिस्टल, 9 मैगजीन और 148 गोलियां समेत 9 किलो से ज्यादा हेरोइन की बरामदगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने आईएसजे के आतंकी संगठन से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत तीनों सेना प्रमुख भी बैठक का हिस्सा रहे। एलएसी पर रफाल की जल्द तैनाती पर हुई है बात। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई फैसले की तारीख। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य नेताओं पर सीबीआई ट्रायल कोर्ट की फैसले की तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। एमपी के बड़वानी में 12 घंटे से ज्यादा बारिश। नर्मदा नदी का भी बढ़ रहा जलस्तर। लगातार बारिश से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। गुजरात के दाहोद में भारी बरसात से जल जमाव जगह जगह। यहां पर उमरिया डैम ओवरफ्लो हो गया है। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। गंभीर डैम का गेट नंबर 2 खोला गया। तेज बारिश के बाद से जलस्तर जो है वो बढ़ गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बरसात से अस्त व्यस्त हुआ है जनजीवन। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों का संपर्क आपस में टूट चुका है। उज्जैन के निचले इलाकों में भरा पानी। पुलिस ने घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश की धार में लगातार बरसात के बाद बिगड़ गई हालात। घरों में घुस के बाढ़ का पानी। घर छोड़ने को मजबूर यहाँ के स्थानीय लोग। एमपी के शिवपुरी में पानी के तेज बहाव में रास्ता पार कर रहे बाइक सवार बाल बाल बचे। ग्रामीणों की सहायता के बाइक सवारों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में देहरी घाट पर बाढ़ में फंस गए 40 से 50 लोग। एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद है। भोपाल काली पीपल इलाके को बंद किया गया एहतियात के तौर पर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुली चंताला प्रोजेक्ट के 14 गेट खोले गए हैं। करीब 2,04,6 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के देवास में 30 से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। मवेशी तेज बहाव में तैरकर खुद को बचाने की कोशिश में नजर आए। भोपाल में भारी बारिश के बाद से दमखेड़ा स्लम एरिया में भरा पानी अपने घरों को छोड़ने को मजबूर है। तो नदी नाले लगातार उफान पर। बात करें मध्य प्रदेश के देवास की, बहाव में एक कार सवार ही बह गया। एमपी के भैंसदेही इलाके में जनता से मिलने ट्रैक्टर पर पहुंचे कांग्रेस नेता। बारिश की परेशानियों से जूझ रहे लोगों से बात की। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। निचले इलाकों और घाटों में भर गया है पानी। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक। मीटिंग में पूर्व सीएम फडणवीस, सांसद संजय जायसवाल समेत कई नेता शामिल रहे। 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है। कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल और सोनिया गांधी पर बोला हमला। का जनता के लिए लड़ने वालों को गद्दार कहती है कांग्रेस पार्टी और चमचागिरी करने वालों को वफादार करार देती है। बीजेपी ग्रहण सदस्यता कार्यक्रम में सिंधिया का कमलनाथ पर तंज कहा। मोदी जी ने कोविड की वजह से लॉकडाउन लगाया, लेकिन कमलनाथ ने 15 महीने पहले ही वल्लभ भवन में लॉकडाउन लगा दिया था। यूपी विधानसभा में बना है एक नया कीर्तिमान। 3 दिन के सत्र में सबसे ज्यादा 27 विधेयक पास करने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 29,75,000 के पार हुई। अब तक कोरोना से 55,794 लोगों की मौत हो गई। 6,97,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,878 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। एक दिन में 945 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। देश में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या 63,631 पहुंची है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,250 केसेस आए हैं सामने। दिल्ली में कुल 11,426 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी है। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 14,492 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में अब तक 6,72,000 के करीब कोरोना मरीज हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के 5375 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक प्रदेश में एक्टिव केसेस जो हैं उनका आंकड़ा 48,000 के पार है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 1,310 नए मरीज मिले हैं। अब तक कोरोना के 944 लोगों की वजह से मौत हो चुकी है। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 872 नए केसेस हैं। 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
अब तक विदेशों में फंसे 3.5 लाख से ज्यादा भारतीयों को एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के जरिए वापस लाया जा चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन का विरोध किया गया इनकी तरफ से। यूपी में राशन में हेराफेरी करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 2 दुकानदारों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मशीन में चिप लगाकर 6% की हेराफेरी करते थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में सेना के ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में कई लोग हुए हैं घायल। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की गई सुबह की आरती। पुजारी समेत मंदिर प्रशासन के ही लोग शामिल हुए। मुंबई में गणपति मंडल ने आरोग्य उत्सव का आयोजन किया। गणेश उत्सव के मौके पर लगाया गया रक्त और प्लाज्मा डोनेशन कैंप। उज्जैन में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्री बस पलटने से 2 लोगों की मौत, 25 लोग घायल हो गए। इटावा से गुजरात के लिए ये बस निकली थी। कानपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 4 लोगों को बामुश्किल बचा लिया है। तेलंगाना के मेडचल जिले में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। गुरुग्राम के सोना रोड पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया है। एनडीआरएफ टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। एक बदमाश अब भी फरार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कार बैटरी चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कार की कई सारी बैटरीज मिली है। नोएडा में पुलिस ने जालसाजों के गैंग को गिरफ्तार किया। करीब 50 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। यूपी के जौनपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चलती लाठियां। मारपीट में महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में नदी में डूबे 2 युवक। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवकों को तलाश कर रही है। बिहार के सुपौल में चोरी के शख्स में एक चोरी के आरोपी शख्स को पीट दिया गया। बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई इसकी। पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। 50 साल की महिला से 7 लोगों ने गैंग रेप किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की तलाश अब भी जारी है। केरल के कुल्लू में दुबई से लौटे शख्स से जब्त किया गया सोना। करीब 61 लाख की कीमत का यह सोना है जिसको जब्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पानी के टैंक में फंसे 2 तेंदुओं को बचाया गया। गांव वालों ने दोनों को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा, जी हां, बात करें कोरोना पेशेंट्स की, ये 2 करोड़ 33 लाख के पार पहुंचा। कोरोना से अब तक दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका में अब तक करीब 58 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 35,82,000 के पार है। अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों ने गंवा दी कोरोना की वजह से अपनी जान। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,51,000 के पार हुआ। अब तक 16,310 लोगों की जान चले गई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के पार है। अब तक करीब 13,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इजराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आवास के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यरूशलेम में प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों की भी झड़प हो गई है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में भी ले लिया है। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। 26 साल से सत्ता में काबिज राष्ट्रपति के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में देश का सबसे बड़ा झंडा लगा दिया गया है। कीव के मेयर ने बताया ऐतिहासिक दिन है ये। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग का तांडव। आग से 5 लोगों की मौत हो गई। 700 घर जलकर खाक हो गए।